हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल करियर फ्रेंड पर आपका स्वागत है। जॉब से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अपडेट आई हुई है और यह अपडेट द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट निष्बट के द्वारा निकाली गई है। ये संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि भारत सरकार की कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय है, उसके तहत ये संचालित होती है और इसी के तहत ये बहाली निकाली गई है। और ये बहाली नोएडा के लिए है, झारखंड के लिए भी है, तेलंगाना के लिए भी है, राजस्थान के लिए भी है, उड़ीसा, गुजरात, केरला, गोवा, कर्नाटका, इन सभी जगहों पे कुछ कुछ पदों पे बहाली निकाली गई है। हमारे इस वीडियो पर आप बने रहें। हम सभी पोस्ट के बारे में और सभी जगहों के बारे में पूरे डिटेल से हम बताएंगे और शॉर्ट्स में बताएंगे। एकदम वीडियो को लंबा भी नहीं करेंगे, शॉर्ट में हम बताएंगे ताकि आप अच्छी तरह से हमारी बात को समझ सकें। आइए हम जानते हैं नंबर 1 पोस्ट पे। नंबर 1 है सीनियर कंसल्टेंट। इसमें 4 पदों पे बहाली निकाली गई है। लोकेशन नोएडा और सैलरी है 1,76,000 रुपये से 2,15,000 रुपये। मैक्सिमम एज है 65 ईयर और क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, MSW, MBA इन मैनेजमेंट, ये क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एक्सपीरियंस 15 एंड अबव ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द एंटरप्रेन्योरशिप, कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में। और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? इन टीचिंग एंड रिसर्च इन द एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आपका इसमें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पोस्ट है कंसल्टेंट ग्रेड 2। 4 पदों पे बहाली है। लोकेशन नोएडा। सैलरी 1,21,000 से 1,75,000 रुपये। एज लिमिट मैक्सिमम 50 ईयर। एजुकेशन सोशल साइंस, MSW, MBA इन मैनेजमेंट। इसके लिए भी वही सेम क्राइटेरिया है, सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एक्सपीरियंस देख लेते हैं। 8 to 15 ईयर, 8 से 15 सालों का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में ही एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड रिसर्च इन द एरिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि टीचिंग में भी और रिसर्च में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पोस्ट देखते हैं। कंसल्टेंट ग्रेड 1। नंबर ऑफ पोस्ट 8 पदों पे बहाली है। नोएडा लोकेशन है। सैलरी 80,000 से 1,20,000 रुपये। मैक्सिमम एज 45 ईयर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, MSW इन मैनेजमेंट। मतलब ये सोशल साइंस से या MSW या MBA होना चाहिए, तीनों में से कोई एक चलेगा। एक्सपीरियंस 3 से 8 सालों का होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इन द एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में ही होना चाहिए एक्सपीरियंस। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पोस्ट है यंग प्रोफेशनल। इसमें 16 पदों पे बहाली निकाली गई है। लोकेशन है नोएडा, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, केरला, गोवा, कर्नाटका, इन सभी जगहों पे निकाली गई है। और इस PDF में ही नीचे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि नोएडा तो जगह का हो गया क्लियर, लेकिन झारखंड में कहाँ पे, तेलंगाना पे कहाँ पे, PDF के साथ ही सारा चीज़ डिटेल इसमें दिया हुआ है। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप उसको खोल के देख सकते हैं। चलिए इसका सैलरी और एज देख लेते हैं। सैलरी 16,000 60,000 रुपये है। एज लिमिट 32 ईयर्स, मात्र 32 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, MSW, MBA इन मैनेजमेंट, ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है। एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम। ठीक है, अगर इतना है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला पोस्ट देखते हैं। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर 15 पोस्ट, 15 पदों पे बहाली है। लोकेशन नोएडा, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, केरला, गोवा, कर्नाटका। ठीक है। 15 पदों पे बहाली है। लोकेशन नोएडा, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, केरला, गोवा, कर्नाटका। 15 पदों पे बहाली है। लोकेशन नोएडा, झारखंड, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, केरला, गोवा, कर्नाटका। ठीक है।
इसकी सैलरी इसमें है 35,000, मैक्सिमम एज 45 ईयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इसमें एकदम सिंपल मांगा है। लेकिन एक्सपीरियंस, आइए देखते हैं, एक्सपीरियंस चाहिए 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में। अगर ये आपके पास है तभी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पोस्ट है सिस्टम एनालिस्ट डेवलपर। 5 पदों पे बहाली है, नोएडा लोकेशन है। सैलरी 61,000 से 79,000 रुपये। एज लिमिट 45 ईयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से मास्टर डिग्री होना चाहिए। एक्सपीरियंस 2 सालों का होना चाहिए कम से कम मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सालों का होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन गवर्नमेंट PSU डिपार्टमेंट में होना चाहिए। ये इसमें एक डिक्लेयर लिखा हुआ, अगर ये आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन अगर 2 चीज़ें हैं, मास्टर है अगर कंप्यूटर साइंस से, और 2 सालों का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट सेक्टर में PSU डिपार्टमेंट में है, तो आप कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। ठीक है, चलिए अगला पोस्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट कंसल्टेंट। इसमें 100 पदों पे बहाली निकाली गई है और लोकेशन क्लियर नहीं है, अपेंडिक्स 2 लिखा हुआ है। ठीक है ना। सैलरी 35,000 रुपये। एज लिमिट मैक्सिमम 45 ईयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब BBA, सोशल साइंस, कॉमर्स, सोशल वर्क और एनी अदर रिलेटेड। यानी कि कोई भी अगर सोशल साइंस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, BBA हो, सोशल वर्क मतलब सोशोलॉजी हो, इस तरह का कोई भी इससे संबंधित आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि फॉर्म कहाँ भर के कहाँ भेजना है। ये ऑफलाइन मोड में है, फॉर्म जो अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड में ही करना है। इसका ये फॉर्मेट है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उसको अपलोड करके आप निकाल सकते हैं। इससे अच्छी जानकारी हम आपको देंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, हम आपको जॉब से रिलेटेड बहुत अच्छी अपडेट देंगे इस चैनल पे। इसमें गाइडलाइन है तो वो गाइडलाइन आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अब 7 नंबर पे आ जाइए, 7 नंबर पे। 7 नंबर पे देख लीजिए, द एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड रीच ऑफलाइन मोड ओनली। ठीक है, भेजना कहाँ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, द डायरेक्टर निशबट A23 सेक्टर 62 इंस्टीट्यूशनल एरिया नोएडा 201309 UP। इतना तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बाद और लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशनिंग द पोस्ट अलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, etc। मतलब क्लियरली मेंशन होना चाहिए पोस्ट, उसमें जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्लियर मेंशन होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, उसमें जो आप कॉपी लगाएंगे अपने क्वालिफिकेशन का, उस सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ एकदम साफ दिखना चाहिए। क्वालिफिकेशन का जो भी कॉपी लगाएंगे वो भी एकदम साफ दिखना चाहिए। एक्सपीरियंस का भी जो भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो भी क्लियर दिखना चाहिए। और नॉट लेटर देन 17 आवर्स ऑन 9 जनवरी 2024, यानी कि 9 जनवरी को 5 बजे तक कम से कम आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। इसके बाद का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर पे आप अच्छे से पढ़ लें। द इंस्टीट्यूट डज नॉट एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पोस्टल और कुरियर डिले। अगर कुरियर या पोस्टल के जरिए आपका डिले हो रहा है तो इसके लिए इंस्टीट्यूट कोई जिम्मेवार नहीं है। 9 नंबर पे आप देख लीजिए, द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एनी टाइम। इंस्टीट्यूट को अधिकार है कि कभी भी इस
पद के लिए जो बहाली निकाला गया है कभी भी रद्द करने का अधिकार है, उसको कभी भी इसको कैंसिल कर सकता है।